ठीक है ना। हमने V1 की बात कर ली थी कि V1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब ये ड्रॉपलेट नीचे आ रहा होगा ना तब V1 वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो हमें बात कर ली थी। अब V2 वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था तो तब इसकी स्पीड थी, तब अब 10 न्यूटन की फोर्स, तब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही थी। जब ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा था तो ये नीचे की तरफ कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था, ये ग्रेविटी की वजह से ना, ये जी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तकरीबन जी ही होता है। जी इज इक्वल टू कितना होता है, 10 न्यूटन होता है। 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी इस ड्रॉपलेट के ऊपर जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है ना। तब इस ड्रॉपलेट का मैस 10 न्यूटन की फोर्स से ये नीचे आ रहा था, तो उस दौरान इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और जैसे ही ये ड्रॉपलेट ने नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करना शुरू किया तो तब क्या हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल तब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है ना, समझ आ गई। और जैसे ये ऊपर की तरफ गया, ये ड्रॉपलेट नीचे से ऊपर की तरफ गया तो 7 न्यूटन की फोर्स से, 7 न्यूटन है जी नीचे कितनी है जी, 7 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है ना। जब ये ड्रॉपलेट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो तब इसके ऊपर जो सी फोर्स अमल कर रही है ग्रेविटी की, जो इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रही, इसको नीचे की तरफ बुला रही है, वो वाली फोर्स है जी 7 न्यूटन, ठीक है ना, 7 न्यूटन है फॉर एग्जांपल। तो तब हमने इस ड्रॉपलेट की स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा में से माइनस कर देंगे कम वाले को, तो 3 न्यूटन बच जाएगा, ठीक है ना। 3 न्यूटन की फोर्स के साथ ये ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस दौरान इसकी स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने V2 कैलकुलेट कर ली, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। V1 भी कैलकुलेट करना आ गया, V2 भी हमने कैलकुलेट करना आ गया। मैं फिर दोबारा से समझा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे और V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें सबसे पहले V1 हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, देखिए कि V1 हमने कैसे कैलकुलेट करनी है कि सबसे पहले तो हम इस ड्रॉपलेट को, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट जब एक या दो ड्रॉपलेट इस सुराख में से, एनोड के इस छोटे से सुराख में से निकल आए ना, एक ड्रॉपलेट निकला है तो इस सुराख को हमने बंद कर देना, फ़ौरन ही बंद कर देना, बंद कर दिया, ठीक है ना। जैसे ये ड्रॉपलेट नीचे आएगा ना, ये ड्रॉपलेट ने इतना सफ़र किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये वाली वेलोसिटी S इज इक्वल टू VT, ठीक है ना। अब डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस है जी, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सा डिस्टेंस है जी वो 20 मीटर है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर है। और टाइम कितना लगा है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़र करने में, हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने आप ही बता देगी कि इतने डिस्टेंस में इस ड्रॉपलेट को सफ़र करने में इतना वक्त लगा है, ये अपने आप ही बता देगी। हमने यहाँ पर डिवाइस ऐसे अटैच किया होता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हमें बता देता है कि इतना डिस्टेंस 20 मीटर के डिस्टेंस में ड्रॉपलेट ने कितना टाइम कवर किया है, कितना टाइम लगाया है इस 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में। ये डिवाइस अपने आप बता देगा, वो कहेगा जी 2 सेकंड लगाए हैं, ठीक है ना। तो 2 नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर चला जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड V1 आ गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरह से हम V1 कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। V2 हमें पता है कि V2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। V2 है जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को की कैलकुलेशन करनी है, जबकि उसका मैस mg है, जबकि उसका जो सा वज़न है उसकी मिकदार है जी ये वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज की वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे V2, ठीक है ना। हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड के साथ ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है। 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। जी क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू क्या होती है 10 न्यूटन, याद रखनी 10 न्यूटन की 10 न्यूटन जी की वैल्यू है जी 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस ड्रॉपलेट के ऊपर। उस फोर्स के साथ ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है ना। और उस दौरान कितनी स्पीड से सफ़र कर रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। इन दी वे ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की तरफ, टुवर्ड ग्रेविटी ये सफ़र कर रहा है ड्रॉपलेट, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉपलेट सफ़र कर रहा है, और 10 न्यूटन की फोर्स के साथ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही ये नीचे की तरफ चला जाता है, फॉर एग्जांपल ये लो, ये नीचे की तरफ आ गया, इतना इसने सफ़र कर लिया और ये नीचे की तरफ आ गया, तो जैसे ही एक्स रेज इसमें से पास होंगी, तो एक्स रेज चूँकि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रॉपलेट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ड्रॉपलेट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट, ऊपर की तरफ भेजेगी, और पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज वाले ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो तब क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ड्रॉपलेट क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये ड्रॉपलेट। उस दौरान फॉर एग्जांपल टुवर्ड, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, ये अब ये जो सा ड्रॉपलेट मूव कर रहा है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी V2 हमने कैलकुलेट करनी है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है अब ये, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल नीचे, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स, यानी कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी की फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही होगी, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। फॉर एग्जांपल जब ये ड्रॉपलेट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो तब ग्रेविटी 7 न्यूटन की फोर्स के साथ, 7 न्यूटन की फोर्स के साथ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है ना। 7 न्यूटन की फोर्स के साथ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, 7 न्यूटन की फोर्स के साथ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है ना। हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड, हम क्या करेंगे, हम फोर्स को, ज़्यादा फोर्स को में से माइनस कर देंगे कम फोर्स को, ठीक है ना। यानी कि 10 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 न्यूटन में से माइनस कर देंगे 7 न्यूटन को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 न्यूटन। इतनी फोर्स लग रही है इस ड्रॉपलेट के ऊपर, 3 न्यूटन की फोर्स जब ये ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस दौरान इस 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसके ऊपर, और 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। समझ आ गई। 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी ड्रॉपलेट के ऊपर, तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा था नीचे की तरफ, और जब 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस ड्रॉपलेट के ऊपर, तो 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करेगा, ठीक है ना। समझ आ गई। और इस तरीके से आप V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, और V1 क्या थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप V1 और V2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई। ज़्यादा फोर्स में से, यानी कि जब, ठीक है ना, जब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, टुवर्ड ग्रेविटी मूव करेगा, तो उस दौरान जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो तकरीबन 10 न्यूटन ही होती है।
और जब यही ड्रॉपलेट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी की फोर्स इस ड्रॉपलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो अट्रैक्ट करेगी 7 न्यूटन। 7 न्यूटन की फोर्स इस ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींचेगी। 7 न्यूटन की फोर्स क्या करेगी, इस ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और 3 न्यूटन, और जब ज़्यादा जो सी फोर्स लग रही, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 न्यूटन की फोर्स इस ड्रॉपलेट के ऊपर लग रही है जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस दौरान कितनी स्पीड लग रही है, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप V1 और V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आए इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ये पार्ट 2 है जिसका मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, इसका पार्ट 1 भी देख लेना। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 2 भी देख लेना, पार्ट 1 भी देख लेना। ये पार्ट 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।